everyone. Welcome to the official channel of Digital Roots. I, Nikita Kumari, team leader of Digital Root, is here along with my whole team to express our idea with a valid and appropriate solution for the PSID 1288, which is to use digital technology in addressing the non-revenue water. Now, the very first question that comes in our mind is, what is non-revenue water? So the non-revenue water is basically that water which is lost or unaccounted in water distribution system before it actually reaches to the consumer's tap. So this loss of water can due to any leakage in the pipe, in the water pipeline. So now coming to what is our approach towards this problem. So we'll be implementing an AMI for the real-time monitoring. We'll be implementing precise formula for NRW, non-revenue waters calculations. We'll be handling the missing values and will ensure the protection against the suspicious activities. And the most unique concept of our project is that we'll be engaging the customers, the consumer, with the conversation to the government, to the authority, to the organizations. स्वागत है आप सभी का फ्लोटेक रिपेयर्स में, जो कि आपका एक एनआरडब्ल्यू मैनेजमेंट सॉल्यूशन का फुल पार्टनर है। इसमें आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि आप कहाँ पे एनआरडब्ल्यू वाटर मतलब नॉन रेवेन्यू वाटर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे लीकेज है, आप ये सब देख सकते हैं। ये हमारा उसका वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाकर हमारे बारे में पढ़ सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे एक पाइपलाइन के अंदर डैमेज दिख रहा है, इस डैमेज का ऑडिट रिपेयर कर रहे हैं कुछ लोग। ये हमारा होम पेज है, ये हमारा लोगो है फ्लोटेक रिपेयर्स। आइए जानते हैं फ्लोटेक रिपेयर्स के बारे में। फ्लोटेक रिपेयर्स एक बहुत ही रेवोल्यूशनाइजिंग एनआरडब्ल्यू मैनेजमेंट सोसाइटी है एक तरीके से। इसमें आपको टीम्स मिलती हैं एक्सपर्ट्स की, जो कि काफ़ी सारे यूटिलिटीज़ और टूल्स के साथ एनआरडब्ल्यू इश्यूज़ को टैकल करती हैं। हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन बहुत ही सिंपल है, एनआरडब्ल्यू वाटर को कम से कम करना और एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ाना। हमारे सॉल्यूशंस हैं, एनआरडब्ल्यू कैलकुलेशन टूल्स हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, एक्यूरेसी डिटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारा डेटा मिस हो जाता है हम उसका भी मैनेजमेंट इसके अंदर दिखाते हैं। जो गैप्स हमारे एनआरडब्ल्यू एनालिसिस को हिंडरिंग प्रोसेस करते हैं, हम उसको भी यहाँ पे रिपेयरिंग करके दिखाते हैं। सस्पिशियस डेटा के लिए हमने अपना एक टूल डिज़ाइन किया है, जिस टूल के थ्रू आप करेक्ट डेटा एनालाइज कर सकते हैं। ये हमारे सर्विसेज एंड फीचर्स हैं। आपको कहाँ पे अलर्ट्स आएंगे, ये हमारा उसके लिए अलर्ट पेज है। आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी सर्विसेज लोगों को पहुँचाना चाहती हैं, तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। ये हमारा उसका रजिस्ट्रेशन पेज है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस, नेम, पिन कोड, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, जो कि आपकी स्पेसिफिक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन आईडी होती है, वो आपको इसमें डालनी होगी। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड आपका एक ऑब्वियसली एक पासवर्ड। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये आपका लॉगिन बटन है, आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद आएंगे। सेम आपका ऐसे कंज्यूमर का लॉगिन पेज है। कंज्यूमर्स को भी अपनी कुछ आईडीज़ डालनी पड़ेंगी, कंज्यूमर आईडी डालनी पड़ेगी, ईमेल्स डालनी पड़ेंगी, जिसके बाद वो अंदर रजिस्टर हो जाएंगे। Let us talk about the workflow of our website. So we all know that कि हमारे यहाँ पे दो ऐसे लोग हैं जो इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, फर्स्ट द गवर्नमेंट बॉडी एंड सेकंड द कंज्यूमर। सो बोथ जो बॉडीज हैं वो अपने इंडिपेंडेंटली जो हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेंगी बाय एंटरिंग देयर सम डिटेल्स। वो उनके पास एक ग्रीवियंस पोर्टल का एक्सेस होगा जो दोनों के लिए कॉमन है, जहाँ पे अगर कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेंट है रिलेटेड टू द वाटर दे आर एक्सेसिंग, उस कंप्लेंट को उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। वेयर एज जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो हमारे जो उस कंप्लेंट के अगेंस्ट रिप्लाई करना चाहेंगे तो वो उस ग्रीवियंस पोर्टल पे कर सकती है। अब हम सबको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी है वो मेन सोर्स है वाटर सप्लाई का। एज सुन एज वाटर जब आएगा तो वाटर की जर्नी फ्रॉम दैट मेन सोर्स टू द हमारे हाउस होल्ड दो पार्ट्स में होती है। फर्स्ट फ्रॉम द मेन सोर्स टू द एरिया का टैंक, सेकंड उस एरिया के टैंक से लेकर घर तक। तो दो चीजें हम केसेस होंगी जहाँ पे लीकेज डिटेक्शन हो सकता है। तो जब पानी हमारे म्यूनिसिपैलिटीज और गवर्नमेंट बॉडीज से रिलीज होगा वो पाइप्स के थ्रू फ्लो करेगा, जिन पाइप्स में सेंसर्स हैं। और जब वो टैंक पे पहुंचेगा तो टैंक पे हमारे वाटर मीटर इंस्टॉल है, जिस वाटर मीटर को हम डेली बेसिस पे एनालाइज करेंगे उसके डेटा को। अगर उस डेटा में कोई फॉल्ट हुआ, कोई फ्लक्चुएशन हुआ, दैट मीन्स उतने एरिया में उतने ड्यूरेशन में जहाँ पे पानी आया टैंक तक कहीं लीकेज है, तो क्या होगा, जितने भी सेंसर्स उस पाइप में है वो स्टार्ट करेंगे ऑपरेट करना। वो हमें वैरायटी ऑफ डेटा देंगे जिसके बेसिस पे हम एनआरडब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसकी एल्गोरिथम हमने डिजाइन की है। हेजन-विलियम फार्मूला एक तरह का मैथमेटिकल टूल है, जो कि हमारे पानी के फ्लो रेलेशंस और पानी के फ्लो के एस्टिमेट्स कहकर रिजल्ट्स आते हैं। तो इस फार्मूला का जो रूट है तो ये है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और पानी के मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये फार्मूला हमारी हेल्प करता है एनआरडब्ल्यू डेटा को एक्यूरेट बनाने में। इस तरह हम पाइप की स्मूथनेस, ग्रेडियंट और कुछ फैक्टर्स का और ध्यान रख करके अगर हम वैल्यूज़ को सही तरीके से समझ के इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस और पानी के फ्लो के एस्टिमेट्स बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। तो सर सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 15 इंचेस का हमारा डायमीटर है पाइप का। ग्रेडियंट हो गया इन द सेंस कि जैसे पाइप अगर हॉरिजॉन्टली खड़ा है तो उसमें 90 डिग्री का पुल लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे ही इंक्लिनेशन वाइज जितना इंक्लिनेशन जैसे स्लोप पे है तो स्लोप पे ऐसे इंक्लाइन वे में रहेगा। उसी तरीके से अगर एक पाइप हॉरिजॉन्टली फ्लैट लाइन पे है तो वो नीचे आराम से लिफ्ट हुआ है, तो उस तरह से ग्रेडियंट अलग अलग रहेगा। ग्रेडियंट हमारा यही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक तरीके से हम इसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। तो ग्रेडियंट हम यहाँ पे 21 डिग्री का सपोज डाल देते हैं। 21 मैंने ऐसे रैंडम ले लिया है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। रफनेस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि काफ़ी मैटर करता है अगर आपका पाइप जो है पुराना हो रहा है समय के साथ में, इसलिए हमने इसके अंदर एज फैक्टर भी लिया है, उस पर हम बाद में आते हैं। रफनेस एक ऐसा फैक्टर है कि जैसे आपका पाइप थोड़ा पुराना होता जा रहा है, ऑब्वियसली सबके पाइप पुराना है, किसी भी पाइप एकदम ब्रांड न्यू नहीं होते। कुछ टाइम के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना किसी पार्ट या किसी सेक्शंस के अंदर काई जमने लगती है। तो उस सेंस में हम रफनेस की जो हम क्वालिटी यहाँ पे ले रहे हैं, जो हम यूनिट वाइज लेंगे वो एमएम में ली जाएगी। कितनी एमएम में रफनेस आ रही है, सपोज 10 एमएम की या 4 एमएम की उसके अंदर एलगी जम गई है तो वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब तो यहाँ पे सपोजिटली मैंने 6 एमएम डाल दी है। कंजम्पशन हो गया हमारा कि हम लोग कंजम्पशन ऑथराइज कंजम्पशन
ये कितना है। कंजम्पशन के वे में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1500 लीटर्स या 1000 लीटर्स, कुछ भी ले लीजिए, 1500 लीटर्स। एज वाइज हमारी पाइपलाइन की जो एज है ये अब वो 1 साल की हमने एज डाली है, 1 साल पुराने हमारे पाइपलाइंस हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि काफ़ी मेजर इंपैक्ट आता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी करंटली हमारे यहाँ पे चल रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो सपोजली मैं 20 डिग्री सेल्सियस डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का रोल क्या है ये समझिए आप। टेम्परेचर का यहाँ पे मेजर रोल जो है वो इसलिए है क्योंकि किसी किसी जगह पे हो सकता है कि पाइपलाइन जो है वो काफ़ी गर्म एरिया में हो। नॉन रेवेन्यू वाटर से मतलब क्या कि जिस पानी से हमने पैसा ना कमाया, गर्म जगह पे पाइपलाइन गर्म होंगी, उस टाइम पे कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर जो कि फ्लो हो रहा है वो एब्जॉर्ब होगा पाइप में या कहीं ना कहीं से इवेपोरेट पॉसिबली होगा ही होगा। तो उस केस में हम वाटर लॉस को रोक नहीं सकते, तो इसलिए हमें उस क्राइटेरिया को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो सब यहाँ पे हमने इसलिए टेम्परेचर का भी लिया है। अभी हमारे यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा फ्लो रेट जो है वो इतना आ चुका है 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब NRW जो है वो हमारा आ रहा है 32,593, ये हमारा NRW कैलकुलेट हो चुका है। In our software, there are two dataset. One is NRW dataset and second is sensor dataset. In NRW dataset, first we iterate all records, and if we will get a record in which some fields are empty, then we will use regression method. In this method, we will use an ML model which compare the value from previous value, and it will give a value which we can fill in empty cell. Once the cell is filled, we will iterate to our next record, and this will done until the end of the all records. Sensor dataset, there will be a plenty of records we will get, but there is a condition that we also get many records which are having a null values. So we will simply use deletion method. In this method, the whole record is deleted which are having a null values. So we will simply average all the records which are having full of values. And Now, coming to why is our project TAC Flow is different and unique from the other existing platform. This is because we provide grievance portal for the customer engagement, formula and algorithm designed for the calculation of NRW data, and algorithm to tackle missing and the suspicious NRW data. It is energy efficient and the maps to enable the leakage location. You will consider our project and help us to make it a great success. Thank you.